मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और एक बार फिर से हमारे बीच में चर्चा में भी कह सकते हैं और विवादों में भी कह सकते हैं बने रहने वाले पूर्व चेयरमैन अर्शद जमाल साहब मौजूद हैं। और आज की ख़ास बात देख रहे होंगे कि आजकल पूरे हिंदुस्तान में जनपद मऊ अपने आप में बड़ी कार्रवाइयों की वजह से जाना जा रहा है। पहले मुख्तार अंसारी के नाम से जाना जाता था, अब मुख्तार अंसारी के विरोधियों के नाम से जाना जा रहा है। इसी क्रम में हम पूर्व चेयरमैन अर्शद जमाल साहब से जानना चाहेंगे कि जो मऊ में मुख्तार अंसारी के नाम पर तरह तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पहले तो सीजिंग की कार्रवाइयों से शुरुआत हुई थी, यहाँ से हम सीजिंग की कार्रवाइयों से शुरुआत करते हैं। क्या आप जो सीज वगैरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, आप इस कार्रवाइयों से संतुष्ट हैं या इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, आप इसको बताएं। देखिए, जो कार्रवाई सरकार कर रही है उस पर तो जवाब एज ए राजनीतिक व्यक्ति के मेरे दल का वो मैटर नहीं है। तो जिसके दल का वो नेता है उसके दल वाले लोग उसमें बात करेंगे। लेकिन मुझे प्रशासन से एक शिकवा ज़रूर है कि जिनका मुख्तार अंसारी से कोई ताल्लुक़ नहीं दूर दूर तक रहा है और न कभी वो उनके समर्थक रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ़ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? या फिर वो नाम देने, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि न बंधे पर जो कुछ डिमोलेशन हो रहा है तो उस डिमोलेशन में तो ग्रीनलैंड के नाम पर डिमोलिश किया गया। पेपर में डिमोलेशन का कारण ग्रीनलैंड दिया हुआ है, मगर जब कोई अधिकारी बयान देता है तो उसमें चैंप देता है मुख्तार अंसारी को। तो ये बात अपने समझ से परे है। ईसा पर जो कार्रवाई हुई तो वहाँ उनके लैंड का मामला चल रहा है, हाई कोर्ट, यानी पेरिस प्लाजा जी। तो उन पर जो कार्रवाई हुई तो उसका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, मगर स्टे जो है मास्टर प्लान की जो आदेश है उस पर नहीं हुआ है, स्टे उनकी लैंड पे हुआ है। लैंड पे जो विवाद था, डिस्प्यूटेड लैंड जो थी, हाँ, तो उसमें भी कुछ निर्णय हुआ था, तो उस पर जाके कोर्ट ने स्टे दिया है और गैर मुअय्यना मुद्दत का स्टे दिया हुआ है। मगर शाम को जब अचानक कोई अधिकारी आके बयान देते हैं तो फिर उनमें मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ जाता है कि मुख्तार अंसारी के आदमी है। तो मुझे इस पे आपत्ति है कि मुख्तार अंसारी का नाम लेके क्या किसी को भी आप करिश कर देंगे, ये ठीक नहीं है। जो बंदे पे भी जो कार्रवाई उसमें भी जोड़ दिया जा रहा है। तो अगर जो कार्रवाई में पारदर्शिता होनी चाहिए, जैसे आप कार्रवाई करते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके साथ करिए ना। आप उसमें क्यों छोड़ रहे हैं कुछ लोगों को, या ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मेरा जो कहना ये है कि इसमें अपराधी जो लोग मास्टर प्लान में बना और गलत बना, तो इसमें गलती तो जिसने बनाई उसने की है, मगर क्या सिर्फ वही जिम्मेदार है? जिस अधिकारी के कार्यकाल में ये काम हुआ वो जिम्मेदार नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा ये कहना है कि जो मास्टर प्लान में गलत निर्माण हुए हैं, जिस अधिकारी के ज़माने में हुए हैं, जैसे 20 साल पहले वो तामीर हुई अगर कोई भी, तो उस अधिकारी के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उस सिटी मजिस्ट्रेट हो, चाहे मास्टर प्लान के जेई हों। आखिर पूरे शहर में निर्माण हो रहा है बना किसी उसके 4 फुट की अगर आप दीवार भी उठाना चाहो तो मास्टर प्लान का जेई वहाँ पहुँच जाता है, उसका सब मैनेजमेंट हो जाता है और उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी तामीर हो जाती है, मास्टर प्लान के जेई को खबर नहीं होती जब तक कि कोई उसके दुश्मनी ना करे, पीछे ना पड़े। तो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब ये है कि दोषी जिनका गलत ढंग से जो बिल्डिंगें बनी हैं उसमें जो मास्टर प्लान के जेई हैं, चाहे तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वो भी उसके दोषी हैं। तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, उन पर भी FIR होनी चाहिए, तब ये रुकेगा। वरना गलतियाँ होती रहेंगी। जो गलती कराने वाले हैं उसाकर वो घर चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा और बेचारा जो यहाँ रहेगा वो भुगतेगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर कड़ाई हो जाए इसमें विभाग की तो कोई बनाएगा ही नहीं। कैसे बन रहा है आपके शहर में? अभी जाइए, पूरे मेन रोड पे बन रहा है, मार्केट में तमाम बन रहा है, कोई रोकने वाला है क्या? सबसे बड़ा मैं अपराधी मास्टर प्लान में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए तमाम जिम्मेदारी अधिकारियों की है। चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे जिसके जिम्मे भी ये काम आता हो। भाई मास्टर प्लान तो अब नगर पालिका में रहा नहीं है, वो अब एक अलग महकमा बन गया है और मऊ शहर में मास्टर प्लान लागू है। तो मास्टर प्लान जिसके ऊपर लागू है वो उसकी जवाबदेही उसको बनती है ना। लेकिन आप बताइए कि इतने मकान गिरा दिए गए, मैं नहीं उसमें बात में जाता कि वो सही गिराएगा या गलत गिराएगा। लेकिन मेरा कहना है कि जिनकी निगरानी में वो बना था उन पर क्या कार्रवाई हुई। बिल्कुल सही बात। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े मकान गिराने के बजाय
सरकार को ये चाहिए कि उतनी बड़ी संपत्ति को नष्ट आप क्यों कर रहे हैं, उसको कस्टडी में ले लीजिए अपने, उसमें सरकारी कार्यालय बनाइए, कुछ स्कूल बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन संपत्ति को नष्ट कर देना मेरी समझदारी से ये उचित नहीं है, उसे प्रयोग कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे पेरिस प्लाजा को गिराया गया, वहाँ मौके पे हम मौजूद थे, तो चूंकि भारतीय पत्रकार संघ के संगठन मंत्री की पद की भी जिम्मेदारी हमें मिल गई है, तो हम चाहेंगे इस चीज़ को कि इस संगठन के माध्यम से जो सच की आवाज़ हो वो आवाज़ उठाया जाए, गलत ना दिखाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ कि जब यहाँ पर हमारे डीएम और एसपी आए तो उन लोगों का सबका कहना यही था कि शासन के मंशा के अनुरूप काम किया जाएगा, और वास्तव में वो लोग एकदम ईमानदारी से शासन के मंशा के अनुरूप काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पत्रकारों को, खुद हम पत्रकार हैं लेकिन और भी पत्रकारों के लिए हम बता दें कि मौके पर जिस समय पेरिस प्लाजा को डिमोलिश किया जा रहा था, हम मौके पर पहुँचे, हमसे पहले वहाँ कुछ पत्रकार पहुँच चुके थे। हमने भी और पत्रकारों से ये बताया कि देखिए ये पेरिस प्लाजा के मालिक हैं, इनके पास स्टे ऑर्डर है, लेकिन सबने अनसुना कर दिया। कुछ लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि आप चलाइए, आप क्रांतिकारी हो, हमने चलाया, हम चलाते रहेंगे। दूसरी चीज़ उन्हीं लोगों का हमने देखा कि जब उन लोगों ने उस समाचार को चलाया तो हमारे ज़िले के एडिशनल एसपी साहब से बयान लेके चलाया, जिसमें लगभग 20 करोड़ की लागत का उनको बताया कि मुख्तार अंसारी के सहयोगी का। दिन भर तो ये चर्चा नहीं थी, शाम में जब एडिशनल साहब आए तो वहाँ से मुख्तार का नाम जुड़ गया, वरना उससे पहले तो कोई नाम नहीं जुड़ा था मुख्तार का। हमको इसी बात का कष्ट है, वो उसको मुख्तार से क्यों जोड़ रहे हैं? उस घर में मेरी बहन ब्याही हुई है, मेरी सगी बहन उस घर में ब्याही हुई है। अब आप बताओ कि मेरा कोई रिश्तेदार मुख्तार समर्थक हो सकता है? नहीं, वो तो कट्टर आप जरा ही बता दीजिए, खुद कॉमन सेंस की बात। नहीं, वो तो कट्टर विरोधी होगा, क्योंकि अब उनको मुख्तार से जो जोड़ा गया, इस पर उस परिवार को बहुत जो बिल्डिंग गिर चुकी है उस पर अब किस तरह की कार्रवाई की आप लोग मांग चाहते हैं? देखिए उसमें क्या हम मांग करें, बिल्डिंग तो गिर गई, मैं यही ना मांग करूंगा। देखिए मैं इतना जानता हूँ, आपको बता दूँ कि जनपद के जो अधिकारी होते हैं वो किसी के दुश्मन नहीं होते। आप एक बात साफ समझ लीजिए, न जनपद के अधिकारी किसी झमेले में जाना चाहते हैं। तो ये कहना कि जनपद के अधिकारियों ने ईसा को के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, इसको मैं नहीं, जनपद के अधिकारी को क्या पड़ी है, कोई मास्टर प्लान से परमिशन लिया न लिया, कितनी लापरवाही वो आप देख रहे हैं। सरकार के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार को बदले की भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए। सरकार ने, प्रशासन ने एक ऐलान कर दिया कि सेंटर से 33 फीट की आप दूरी छोड़ के पीछे हट जाइए वरना तोड़ा जाएगा। सब खुद तोड़ रहे हैं, तो यहाँ कोई विवाद नहीं पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ समानता है, तमाम 4 लेन बन रहे हैं, 6 लेन बन रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत है क्या? लेकिन जब आप एक तरह का व्यवहार करोगे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन हम शहर की चर्चा करना चाहते हैं और एक बड़ा खास सवाल है, जब विवादित मकान या विवादित भूमियों के नाम आता है तो सबसे पहले मऊ में मस्कन का नाम आता है। आप खुद विवादों से घिरे हुए हैं और बताया जाता है कि आपका मस्कन भी अवैध है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप डिमोलिशन के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे तो आपके मस्कन पे भी आँच आएगी? भाई देखिए, सच बात तो बोलना ही पड़ेगा ना। अगर हम ये सोचें कि हमारा घर गिरा दिया जाएगा, हमारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, हमको जेल में भेज दिया जाएगा, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, तो हम सच बात बोल ही नहीं पाएंगे। भाई लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमें असहमति की आज़ादी है और हम असहमति अपनी दर्ज कराएंगे। जहाँ गलत होगा वहाँ गलत के खिलाफ बोलेंगे, जहाँ जुल्म होगा जुल्म के खिलाफ बोलेंगे, जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ भी बोलेंगे। आप हमारा घर गिराते हैं कि मुझे जेल भेजते हैं, ये इशू सेकेंडरी है और हम डरते नहीं किसी से। आप गिराना हो तो आके गिराइए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन हमारे घर और जायदाद या ज़मीन गैर कानूनी नहीं है, हमारा सब कानूनी दायरे के अंदर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कानून के दायरे में भी होगा तो भी अगर सरकार चाहेगी तो गिर ही सकता है ना। बिल्कुल सही बात है। हम तो ये मान के चलते हैं कि किसी भी समय सरकार गिरा देगी, तो गिरा देगी तो गिरा दे। मेरे 2 कमरे का एक झोपड़ी अलग है, वहाँ जाके रहेंगे, उसमें क्या परेशानी है? अभी जैसे आपने बताया कि पेरिस प्लाजा में आपकी एक बहन ब्याही हैं, यानी पेरिस प्लाजा के मालिकों में से एक आपके बहनोई भी हैं। हाँ सही है। सगे अभी तक डिमोलिशन की जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं आपने किसी पर आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन पेरिस प्लाजा गिरने के बाद आपने नहीं, सब पे आवाज़ उठाई। क्या पेरिस प्लाजा की बात नहीं है हमारे लिए, तो जो कुछ भी है ग्रीनलैंड का मसला है, हमने उस पर भी बोला है। आप मेरा पिछला इंटरव्यू देखिए, मेरा बयान देखिए, मेरी पोस्ट को देखिए। लेकिन पेरिस प्लाजा में थोड़ा अति नहीं लगती आपको? बिल्कुल सही बात। जैसे 5 तारीख को डिमोलिशन हो रहा है और 5 ही को लेकर नोटिस रिसीव कराई गई है जी। पहले 7 तारीख के डिमोलिशन की नोटिस दी गई, जिसकी रिसीविंग 4 तारीख को हुई, 4 नवंबर को। फिर 7 को जब नोटिस आपने दे दी थी तो कौन ऐसी आफत आ गई थी कि आपको 5 ही को डिमोलिश करना पड़ गया? आपने तो 7 की नोटिस ऑलरेडी 4 को दे दी थी। तो फिर
क्या आफत आ गई कि आखिर 5 ही कर, फिर 5 के लिए डेट आपको चेंज जब करना था तो 5 का नोटिस 12 बजे दिन में नोटिस दिया गया है। और 12:30 बजे से ना 12 बजे से गाड़ी वहाँ खड़ी होकर नोटिस लेके आए। घर में कोई मर्द नहीं था। मेरी बहन के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की। मेरी बहन की जो नंद है उसके साथ बदतमीजी की पुलिस ने, और जबरदस्ती वहाँ पकड़ के साइन कराया। मैं बनारस, महिला पुलिस थी नहीं, पुरुष घर में घुसे थे। किसी अपराधी के साथ अगर कोई कारोबार कर रहा है तो ये माना जाएगा कि वो उसके अपराध में शामिल है। लेकिन आप बताइए कि किसी अपराधी को अगर कोई वोट दे दिया एक मर्तबा तो उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर देंगे? कुल जो सत्ता में बैठे कौन है, किसके ऊपर मुकदमा नहीं है? सही बात है। तो भैया मैं कह रहा हूँ कि आप उस पर, कोई बोल रहा है एक लफ्ज भी? ब्रजेश के जो मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अतीक के खिलाफ हो रही है, मुक्ता बहुत सारे लोगों के खिलाफ हो रही है पूरे यूपी में। और मैं समझता हूँ कि ठीक भी है कि सरकार कर रही है, लेकिन सरकार को उसमें किसी खास तबके को टारगेट नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो लाखों रुपया सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, उनके नाम तमाम लोग दे रहे हैं, फेसबुक पे लगा रहे हैं कि ये सीनी का एजेंट है। हम तो जाएंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई करें जाएंगे, हम जा रहे हैं, हम मानहानि का दावा करेंगे। ठीक, बहुत बेहतर। जब मानहानि का दावा आप कीजिएगा तो उसको भी बताइएगा, वो भी चलाया जाएगा प्रमुखता के आधार पर। हाँ, लेकिन पत्रकारों ने आप किस हद तक उसको चलाया, आप बताइए मुझको। पेरिस प्लाजा ये जो कुछ गिरा है उसमें इसकी जांच करना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं, कोई मुख्तार अंसारी के आदमी है कि नहीं है? देखिए, हमने अभी शुरू में आपको बताया कि जिले के अधिकारियों ने आते ही बताया था कि शासन के मंशा के अनुरूप काम किया जाएगा, वो ईमानदारी से कर भी रहे हैं। और यहाँ के हमारे अन्य पत्रकार लोग, जो नाम तो हम नहीं ले सकते हैं, जो पत्रकार बंधु हमारे देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि जो पत्रकार लोग हैं वो प्रशासन के मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं, जबकि पीड़ित का भी उनको बयान लेना चाहिए। ये हमारा सुझाव अन्य पत्रकारों के लिए भी है। हम इन घटनाओं से बहुत दुखी हैं और किसी के खिलाफ कार्रवाई से हम दुखी नहीं हैं। हम तो भैया समर्थक नहीं हैं उनके, दुनिया जानती है 1993 से विरोधी है। लेकिन आप किसी के नाम पर किसी को भी आप कार्रवाई कर दोगे, ये ठीक नहीं है। ये प्रशासन को बंद करना पड़ेगा, वरना अंत में एक दिन अति हो जाएगी, जान लीजिए। सरकार का, आप लोगों की सरकार आने का इंतजार है? नहीं, हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार तो ऐसा करेगी नहीं। अगर मेरी सरकार भी ये काम करेगी तो मैं अपनी सरकार का भी विरोध करने का हिम्मत रखता हूँ, बुत्ता रखता हूँ, अपनी सरकार का विरोध करूँगा। भाई आप अपना किसी को टारगेट क्यों बनाएंगे? भाई आपको जो काम करना है नियम अनुसार करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी मांग बहुत ही प्रबल है कि जिन अधिकारियों के ज़माने में वो बना है बंधे पे 4 मकान, और यहाँ हाँ, एकदम कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके ज़माने में ये बना था। तो अभी तो हमारे जो वर्तमान लोग मौजूद हैं उनके भी ज़माने में तो बहुत सारे इनके ज़माने में बन रहा है, तो अभी जब उसको तोड़ेंगे तब उनके बारे में कहेंगे हम। टूट चुका है, इसका गाजीपुरा में PWD की सड़क आप देख सकते हैं। नहीं, वो तो वो सब पहले का बना हुआ है ना, अभी कोई नया निर्माण हुआ है, 2 साल पहले का निर्माण हुआ है। मैंने एक बात कह दी कि चाहे कोई भी हो, लेकिन जिनके ज़माने में बना है, जिनकी लापरवाही से बना है, अब उन्हें गलत था, तोड़ दिया, ठीक बात है। लेकिन जिनकी निगरानी में बना है उनके खिलाफ भी तो कुछ करिए दादा, कुछ उन पर भी मुकदमा लिखिए, कुछ उनकी जांच बैठाइए, ताकि अधिकारी डरें कि आज नहीं तो आने वाले दिनों में 10 साल बाद मेरी फाइल खुल सकती है, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपने 60 की तरह से अधिकारी को खुला छोड़ दिया है कि जो समझ में आए पाप करके जाओ, ट्रांसफर हो गया, चले गए, काम खत्म। मैं कह रहा हूँ कि पाताल में भी अधिकारी हो, रिटायर हो गया हो तो भी उसे मुकदमा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दीजिए, देखिए सब बंद हो जाएगा, किसी को नहीं ढूंढना पड़ेगा। जो वर्तमान में पोस्टेड है उन पे भी नहीं, पोस्टेड अगर ये गलती करना बिल्कुल होना चाहिए, कोई अलग है क्या वो? जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी दुख के साथ अपनी तकलीफ को किस तरीके से अर्शद जमाल साहब जनता के बीच में बयान कर रहे हैं, और उम्मीद की जाती है कि ये वीडियो शासन प्रशासन तक पहुंचेगा तो इस वीडियो की सत्यता की जांच कराते हुए संबंधित अधिकारियों सहित दोषियों के विरुद्ध तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि जिनके टूटे हुए दिल जुड़ नहीं सकते, कम से कम कुछ मरहम का तो काम कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आपने देखा कि हमारे बीच में अभी पूर्व चेयरमैन अर्शद जमाल साहब मौजूद थे। बड़े बेबाक अंदाज से बुरी बातों को भी खूबसूरती से घुमा करके ये बताते हैं, बुरी बात भी अच्छी लगने लगती है। और यहाँ तक कि हमने इनके घर से संबंधित भी सवाल कर दिया, इनके ऊपर खुद तलवार लटक रही है, लेकिन दूसरे की तलवार को ये देखते हैं। इसलिए हमने खास सवाल किया था, इनको ये दिल दिमाग में बात चेयरमैन साहब के मौजूद है कि कभी भी इनका मकान सरकार गिरा सकती है, मान के चलते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना ये है कि इस तरह के समाचार पर सरकार का एक्शन रिएक्शन क्या होता है, दोषियों के विरुद्ध जांच करके कार्रवाई करती है, या इस तरीके की भ्रामक सूचना देने वाले जो सरकार को भी जो गुमराह करके मुख्तार अंसारी का सहयोगी बता रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, या कि
वास्तव में जो मुख्तार अंसारी के समर्थक उन पर कार्रवाई करती है। आपने देखा किस तरीके से पूर्व चेयरमैन अर्शद जमाल साहब बड़ी बेबाक अंदाज से अपने दिल की बात को जनता तक पहुंचाते हैं, मन की बात कहते हैं और दूसरों की मन की बात सुनने की अपेक्षा भी रखते हैं। ये इनकी खास बात है। आपके मन में भी कोई सवाल होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आप पूछिएगा। जब अगली मुलाकात होगी, अगली मुलाकात में आपके सवालों के साथ फिर अर्शद जमाल साहब के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।